तो पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह ने चुनाव जीत लिया है। और अगर हम कश्मीर की बारामूला सीट की बात करें तो वहां से इंजीनियर राशिद ने चुनाव जीता है। और ऐसे में सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। सबसे पहला तो यही है कि भाई ये सांसद पद की शपथ दोनों लेंगे कैसे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग मामलों में जेल में भी बंद है। और ऐसे तमाम सवाल जो हम आपके माध्यम से आज जानने की कोशिश करेंगे एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। आई एम मानसी गुप्ता and I am in conversation with Shri G.C. Malhotra ji, who is the former Secretary General of 12th Lok Sabha and 13th Lok Sabha and Lok Sabha Secretariat, Parliament of India. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। थैंक यू मानसी जी। जी, कैसे हैं आप सर? बस अच्छा हूँ, थैंक यू। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और कितना गहरा है। मैं ये सोच रही थी कितना गहरा है हमारा संविधान जो जेल में बंद व्यक्ति को भी राइट्स देता है। तो पंजाब की खडूर साहिब सीट से अमृतपाल सिंह ने चुनाव जीता। कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद ने चुनाव जीता। दोनों अलग अलग किन मामलों में जेल में बंद है ये भी मैं अभी सभी देखने वालों को एक बार बता देती हूँ कि यूएपीए, जिसे हम गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम कहते हैं, इसमें इंजीनियर राशिद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। और ये साल 2019 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनएसए ने इन्हें टेरर फंडिंग के मामले में अरेस्ट किया था। वहीं अगर हम अमृतपाल सिंह की बात करें तो इन्हें एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम इन पर लगा हुआ है और ये असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। तो अब ऐसे में सबसे पहला सवाल सर जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी वो यही कि इन्होंने चुनाव तो जीत लिया, पर क्या ये शपथ समारोह में हिस्सा ले सकेंगे? क्या कहता है हमारा संविधान? देखिए, पहले मैं कानून के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको जी। कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट सेक्शन 62 के अंदर वोट नहीं कर सकता। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति जेल में है और वो कुछ ऑफेंसेस जो स्पेसिफाइड हैं उनके अंतर्गत 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गया है तो वो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। पहले कानून ये था 2013 से पहले कि अगर उसने 2 साल की कन्विक्शन के बाद हायर कोर्ट में अपील कर दिया है तो 3 महीने के बीच बीच में अगर अपील किया है तो उसको इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउ किया जा सकता था। पर ये एक सुप्रीम कोर्ट का लिली थॉमस 2013 की जजमेंट आई, उन्होंने ये जो सेक्शन 84 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसको नलीफाई कर दिया और कह दिया कि अगर कोई व्यक्ति 2 साल के लिए कन्विक्ट हो गया कुछ ऑफेंसेस के लिए तो वो 3 महीने की जो रिलीफ सेक्शन 84 देता है वो अवेलेबल नहीं होगी और वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब ये तो हुआ कन्विक्शन के बाद, पर अगर कोई व्यक्ति जेल में है और कन्विक्ट नहीं हुआ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑथोराइज करता है, अलाउ करता है कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। जैसा कि ये दोनों व्यक्ति ये जो पंजाब के और जम्मू कश्मीर के राशिद इंजीनियर, इन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा और ये जीत गए। अब ये इलेक्शन के लिए जीत सकते हैं अमृतपाल सिंह इंजीनियर, और ये दोनों 2024 में ये 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं उनमें ये जीत भी गए हैं, एमपी बन गए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि वो कोई भी जो जेल में व्यक्ति है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले सकता, पर जीतने के बाद इनका संवैधानिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि इनको ओथ दी जा सके। तो तो क्या इनको फिर ये ओथ दी जा तो क्या इन्हें ओथ के लिए क्या पैरोल दी जाएगी? किस तरह से ये ओथ टेकिंग सेरेमनी मैं में बता रहा हिस्सा हूँ, लेंगे? मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ओथ जी। लेने का क्या प्रोसेस होता है। हम्म। प्रोसेस ये है, क्योंकि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जीतने के बाद ओथ लेने का, तो ये कोर्ट को अपील करेंगे, अप्रोच करेंगे और कोर्ट इनको अलाउ करेगी। सुपरडेंट जेल को वो डायरेक्शंस देगी कि इनको एस्कॉर्ट करो, सिक्योरिटी के साथ हाउस के अंदर लाओ
हाउस के अंदर प्रो टेम स्पीकर इनको ओथ दिलवाएंगे, और ओथ लेने के बाद वो सिक्योरिटी जो है इनको वापस प्रिजन में, जेल में वापस ले जाएगी। तो इनको सिर्फ इतनी देर के लिए एस्कॉर्ट किया जाएगा पुलिस अथॉरिटीज द्वारा के साथ कि ये आए, ओथ लें और वापस जेल में चले जाएं। यही इनका सिर्फ संवैधानिक हक है जिसमें ये ओथ लेने के लिए आ सकते हैं। तो ये इनको प्रो टेम स्पीकर ओथ देंगे और ये वापस चले जाएंगे। तो ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब मैं हम्म। आपको बताऊं कि ये पहले कुछ केसेस में जब इमरजेंसी के दौरान 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस लोकसभा के एमपी चुने गए, तो उनको भी इसी तरीके से कोर्ट ने अलाउ किया था एस्कॉर्ट करके पुलिस के द्वारा कि वो ओथ ली और चले गए। ऐसे ही 1921 में अखिल गोगोई, ये असम लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे, इनको भी कोर्ट से इजाजत मिल गई थी कि पुलिस अथॉरिटीज इनको ओथ दिलवाएं। और अभी रिसेंटली राज्यसभा में मार्च 24 में संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर बने थे, इनको भी इसी तरीके से कोर्ट ने अलाउ किया था और जेल सुपरिटेंडेंट को सिक्योरिटी दे के वापस ओथ ली, और ओथ लेने के बाद ये वापस चले गए थे। तो ये एग्जांपल्स अवेलेबल हैं कि ये ओथ लेने के लिए हाउस में आ सकते हैं। पर अगर ये एमपीज, इस वक्त तो इनके ऊपर केस चल रहा है, अगर ये कन्विक्ट हो गए 2 साल या उससे ज्यादा जिन धाराओं, जैसे आपने यूएपीए और एनएसए के अंतर्गत बताया है, तो इन दोनों एक्ट्स के अंदर अगर ये 2 साल या उससे ज्यादा कन्विक्ट हो गए तो ये इमीडिएटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहेंगे, और जब ये रिलीज होंगे तो उसके 6 साल तक ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये पोजीशन है लॉ की। यानी कि ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि अब चूंकि ये जीत गए हैं तो ये इन्हें रिहाई मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, कैदी के रिहाई रूप में बिल्कुल नहीं रहेंगे। मिलेगी। सिर्फ ओथ लेने का इनका जो संवैधानिक हक है वो ओथ ले सकते हैं, पर इसके अलावा ये प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले सकते। इनको इजाजत भी नहीं मिल सकती प्रोसीडिंग्स में हिस्सा लेने के लिए, हाउस और ना ही प्रोसीडिंग्स ये में संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। नहीं लेंगे। और संसद की कार्यवाही में भी ये इनको हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। ओके। सो सर, आपसे, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ये जेल से फिर चलेगी कैसे सरकार? क्या क्या आपने कहा, मैं दोबारा से रिपीट कीजिए। जेल से कैसे चलेगी इस तरह सरकार? ऐसा है, देखिए दो बातें हैं। हम्म। 2 मेंबर जेल में हैं। हम्म। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम्म। वो कहता है कि ये जेल में बैठ के पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं ले सकते। जी। अब आर्टिकल 101(4) कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, अगर वो लगातार 60 दिन हम्म। एब्सेंट रहता है बगैर स्पीकर की परमिशन के, हम्म। तो उसकी सदस्यता, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो अब हम्म। इनको क्या करना पड़ेगा कि इनको स्पीकर साहब को लिख के देना पड़ेगा कि क्योंकि ये जेल में हैं तो इसलिए इनको परमिशन दी जाए लीव ऑफ एब्सेंस की। और अच्छा। लीव ऑफ एब्सेंस की अगर परमिशन स्पीकर दे देते हैं तो इनकी मेंबरशिप 60 दिन अगर नहीं भी आए तो हम्म। कायम रहेगी। अब हम्म। स्पीकर क्या करते हैं, जैसे ही परमिशन के लिए इनकी एप्लीकेशन आती है, वो एक कमेटी है, कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, ओके। उस कमेटी को भेज देते हैं। वो कमेटी देखती है कि जेल में है तो नेचुरली ये अटेंड नहीं कर सकते, तो वो इनको परमिट दे देती है और वो स्पीकर को रिपोर्ट पेश कर देती है। स्पीकर हाउस में रेज कर देते हैं उस रिपोर्ट को, और हाउस परमिट कर देता है कि 60 दिन के लिए इनको ना अटेंड करने के बाद भी इनकी सदस्यता नहीं जाएगी। और अगर ये कन्विक्ट नहीं होते और हम्म। छूट जाते हैं तो हाउस में आके प्रोसीडिंग्स में भाग लेंगे। अगर हम्म। कन्विक्ट 2 साल के लिए हो गए तो फिर इनकी मेंबरशिप सिर्फ ना कि वो चली जाएगी, उसके छूटने के भी 6 साल तक ये इलेक्शन नहीं लड़ पड़े पाएंगे। तो ये है कानून। अब सवाल ये है कि जेल से 543 मेंबर हैं,
कि जी। 2 मेंबर के बगैर भी 541 मेंबर से तो गवर्नमेंट चलेगी, और हम्म। उसमें भी जरूरी नहीं है कि 541 मेंबर प्रेजेंट हो, 200 हम्म। मेंबर हो, 100 मेंबर हो, 300 मेंबर प्रेजेंट हो। हम्म। जो रिक्विजिट मेजोरिटीज से जो लॉ पास होने हैं हम्म। उसके अंतर्गत पास होंगे। तो हम्म। ये कानून ही है ऐसा कि जेल से इनके ऊपर कुछ जो बाधा आई हुई है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया लिली थॉमस के केस में, तो जी। अब ये हायर कोर्ट में भी जाएंगे तो भी अभी तो इनको कन्विक्शन नहीं हुआ है, हाँ। जेल में ही है। तो हम्म। जेल में मैं इनको इलेक्शन लड़ने का हम्म। राइट था, जीत भी गए, वो राइट था, पर अब ये वहां से पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आ सकते, ये कोई राइट अवेलेबल नहीं है इनको। एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और आपने हमें संविधान की जानकारी दी, बताया कि जेल में बंद कैदी भी किस तरह से चुनाव जीत तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसका प्रोसीजर बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपके नॉलेज और आपके समय के लिए। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।